नमस्कार, स्वागतम। आज का विषय रहेगा स्वर योग शास्त्र में पुत्र प्राप्ति के विषय में क्या कहा गया। स्वर शास्त्र अपने आप में एक बड़ा उपयोगी, बड़ा वैज्ञानिक शास्त्र है और इस विषय पर शिव सर्वोदय यानी स्वर शास्त्र यानी स्वर योग के विषय में हमने 75 से भी अधिक वीडियोस बना करके इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो जो लोग स्वर शास्त्र के बारे में, जो लोग स्वर योग के बारे में, जो लोग शिव सर्वोदय के बारे में जानना चाहें, वो इन सारे वीडियोस को देखें। उसमें एक एक बात का बड़े विस्तार से वर्णन है और पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी स्वर योग के विषय में। ये स्वर योग अपने आप में इतना चमत्कारी है कि न सिर्फ पारलौकिक बल्कि लौकिक लाभ भी ये हमको प्रदान करता है। इस संसार में जो हमें उन्नति चाहिए और इस संसार के पश्चात, मृत्यु के पश्चात जो जीवन है वो आनंद से बीतना है, तो दोनों ही स्थितियों में स्वर शास्त्र हमारा मार्गदर्शन करता है। इस संसार में और इस संसार के बाद भी स्वर शास्त्र एक ऐसा गुह्य, एक ऐसा गोपनीय शास्त्र है जो बहुत कम लोगों को पता है और बहुत कम लोगों द्वारा अभ्यास में लाया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। ऐसे स्वर शास्त्र की एक एक बारीक जानकारी हम अपने वीडियोस के माध्यम से आपके समक्ष लेकर आए हैं और आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बना दिए गए हैं, इसी चैनल पर हैं, आप उनको देख लीजिए। आज का जो विषय हमारा रहेगा वो रहेगा गर्भ प्रकरण। अभी तक जितने भी स्वर शास्त्र के हमने वीडियो बनाए हैं उसमें गर्भ प्रकरण को हमने नहीं लिया है, लेकिन अब हम आज से एक श्रृंखला प्रारंभ कर देंगे, यदि आप कहेंगे तो। उसमें गर्भ प्रकरण के विषय में पूरा ज्ञान आपको दिया जाएगा। तो आज हम कुछ श्लोकों को लेंगे और देखेंगे कि उनमें क्या कहा गया। स्वर योग हमारी किस प्रकार से सहायता करता है संतान प्राप्ति में, संतान प्राप्ति में क्या क्या नियम हैं और किस किस नियम का पालन न करने से क्या क्या दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ये सारी बातें गर्भ प्रकरण में विस्तार से समझाई गई हैं। आज हम लेते हैं गर्भ प्रकरण का एक श्लोक जो शिव सर्वोदय का श्लोक संख्या 286 है, श्लोक नंबर 286, और देखते हैं कि गर्भ प्रकरण के इस श्लोक में हमें क्या बताया गया है। कहा गया है, ऋतुकाल भवा नारी पंचमेह्नि सदा भवेत् सूर्यचंद्रमसूर्योगम सेवनात् पुत्र संभवः। अब इस श्लोक का अर्थ समझ लेते हैं। अर्थ है, ऋतुकाल के 5वें दिन, ऋतुकाल भवा नारी पंचमेह्नि यदा भवेत्, ऋतुकाल के 5वें दिन यदि स्त्री का चंद्र स्वर चल रहा हो और पति का स्वर हो सूर्य, यानी दोनों के स्वर विपरीत हों, स्त्री का चंद्र स्वर चल रहा हो और पति का सूर्य स्वर चल रहा हो, तो ऐसे समय में सहवास करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसे समय में गमन करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। कहा गया, सूर्य चंद्रम सूर्योगम सेवनात् पुत्र संभवः। स्पष्ट कहा गया है, ऋतुकाल के 5वें दिन स्त्री का चंद्र स्वर चल रहा हो और पति का सूर्य स्वर चल रहा हो, तो ऐसे समय में समागम करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। तो ये स्वर शास्त्र के वो नियम हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। जो लोग इनका अभ्यास करते हैं, जो लोग इनका पालन करते हैं, उन्हीं को इसके सुफल भी प्राप्त होते हैं। तो ये पूरा शास्त्र है और इस पूरे शास्त्र में एक एक विषय की विस्तृत व्याख्या है। अब दूसरे श्लोक की चर्चा करेंगे। दूसरा श्लोक है श्लोक संख्या 288 288, और इसमें जो कहा गया उस पर विचार कर लेते हैं। कहा गया, ऋतुस्नाता पिबेन्नारी ऋतुदानं तयोजयेत् रूपलावण्य संपन्नो नरसिंहः प्रसूयते। अब इसमें क्या कहा गया, ऋतु स्नान के बाद शंखवल्ली पीकर समागम करने से रूप लावण्य युक्त पराक्रमी पुत्र होता है। तो एक ऐसा पुत्र जो सबल हो, जो बलिष्ठ हो, जो योग्य हो, इस प्रकार के पुत्र उत्पन्न होने की ये जो विधि है ये बताई गई है श्लोक संख्या 288 में, जिसमें कहा गया कि ऋतु स्नान के बाद शंखवल्ली पीकर समागम करने से
रूप लावण्य युक्त यानी सुंदर और बलिष्ठ पुत्र उत्पन्न और पराक्रमी और बहादुर पुत्र उत्पन्न होता है। तो कहा गया शंखवल्ली पीकर। अब इस शंखवल्ली के विषय में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, लेकिन ये शंखवल्ली जो है वो शंख पुष्पी है, जिसको शंख पुष्पी के नाम से प्रसिद्धि मिली हुई है। शंख पुष्पी के नाम से इसको लगभग सभी लोग जानते हैं। तो शंख पुष्पी पीकर समागम करने से रूप लावण्य युक्त पराक्रमी पुत्र उत्पन्न होता है। ये दूसरे श्लोक की आज हमने चर्चा की। श्लोक संख्या है ये 288। अब अगला श्लोक आता है 289 289, और इसमें ये चर्चा की गई है कि किस स्थिति में कुरूप और अंगों में विकार वाला पुत्र उत्पन्न होता है स्वरशास्त्र के अनुसार। तो देखते हैं श्लोक संख्या 289 में क्या कहा गया। अब देख लेते हैं श्लोक संख्या 289 के संदेशों को। कहा गया सुषुम्ना सूर्यवाहेन ऋतुदाने तो योजयेत अंगहीनः पुमान्यस्तु जायते त्रास विग्रह। अब इसमें क्या कहा गया स्पष्ट समझ लीजिए। सूर्य स्वर के बाद सुषुम्ना स्वर में गमन करने से अंग रहित कुरूप पुत्र उत्पन्न होता है। अंगहीनः पुमान्यस्तु जायते त्रास विग्रह। कब उत्पन्न होता है कुरूप पुत्र? और अंग में विकार वाला पुत्र, यानी उसके अंगों में कोई ना कोई दोष होता है, उसके अंगों में कोई ना कोई रोग होता है, वो पूर्ण स्वस्थ नहीं होता। और ऐसा कब होता है? जब सुषुम्ना सूर्यवाहेन ऋतुदाने तो योजयेत। जब समागम करते समय सूर्य स्वर चल चुका हो और उसके पश्चात सुषुम्ना स्वर चलने लगे। सूर्य स्वर चल चुका हो और उसके पश्चात सुषुम्ना स्वर चलने लगे। ये ऐसी स्थिति में लागू नहीं होगा जब पहले चंद्र स्वर चल रहा हो और उसके बाद सुषुम्ना स्वर चलने लगे समागम के समय, तब ये लागू नहीं होगा नियम। लेकिन यदि सूर्य स्वर पहले चल रहा हो और उसके पश्चात सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो गई हो, तब ये नियम लागू होगा। और ऐसी स्थिति में सहवास करने से ये स्थिति उत्पन्न होगी अंगहीनः पुमान्यस्तु जायते त्रास विग्रह, यानी पुत्र कुरूप होगा और उसके अंगों में कोई ना कोई विकार उत्पन्न हो सकता है। तो ये कुछ श्लोक थे गर्भ प्रकरण के जो लिए गए थे शिव स्वरोदय शास्त्र से। ऐसे और बहुत सारा विवरण है इसमें, वो धीरे धीरे आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे कि किस योग में पुत्री की प्राप्ति होती है, किस योग में पुत्र की प्राप्ति होती है, किस योग में नपुंसक की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से पूरा एक विशद वर्णन किया गया है इस गर्भ प्रकरण में। और किन किन तत्वों की अधिकता में किस किस प्रकार की संतान उत्पन्न होती है, इसका भी पूरा वर्णन किया गया है। तो अगर आप कहेंगे तो गर्भ प्रकरण पूरा विस्तृत रूप से हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज हमने एक प्रयास किया आपके समक्ष गर्भ प्रकरण को रखने का, जो कि स्वर शास्त्र से लिया गया है। तो कमेंट करके हमें बताइए कि आज का अंक कैसा लगा। दूसरा ये बताइए कि इस विषय में और क्या जानने के इच्छुक हैं। तो जो भी आपके कमेंट होंगे, जो भी आपके विचार होंगे, जो भी आपकी जिज्ञासाएं होंगी, उसके आधार पर गर्भ प्रकरण का दूसरा भाग या फिर तीसरा भाग या फिर इसकी एक श्रृंखला बना देंगे और आपको पूरे विस्तार से एक एक श्लोक स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा भी हो कमेंट करके बताइए। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।